स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एसएससी सीएचएसएल की बात कर रहा हूँ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जामिनेशन है जो कि है 12th बेसिस पर, 12th लेवल पर। आपके अगर 12th और इक्विवेलेंट कंप्लीट है तो आप बेशक इसे बिल्कुल इस फॉर्म को भर पाएंगे। और फॉर्म भरना कैसे क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से बताऊंगा। देखिए, महीने भर का आपको टाइम मिलता है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सब चीज़ें ध्यान से समझेंगे कहाँ क्या चीज़ें हैं, कैसे हमें फिल करनी है, क्योंकि काफ़ी डाउट्स होते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है जिसका मौका आपको दोबारा नहीं मिलता सही करने का, फिर काफ़ी परेशानियों में आप लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी चीज़ें क्लियर करें और उस फॉर्म को फिल कर लें। तो यहां पर हम देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज़ें बताएंगे वो इंपॉर्टेंट बताएंगे, बातें जो इस नोटिस में लिखी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है इस फॉर्म फिलिंग को करने से पहले। तो देखिए, जैसा कि ये 12th बेसिस पर एग्जामिनेशन है और देखिए इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, आपके जो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके पर्टिकुलर डाउट्स है, आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे जरूर आ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स है और बाकी दूसरे भी हैंडल्स के लिंक्स हैं, आपको जहां जैसा आपको सुटेबल लगे आप वहां से आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर कुछ डेट्स की बात करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल कर सकते हैं उसकी डेट्स आपकी कौन कौन सी है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए। 6 नवंबर से 15 दिसंबर, यानी आपको लगभग एक महीने से ज़्यादा का टाइम में आपको मिल रहा है, काफ़ी टाइम है और आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर मैं डेट की बात करूँ तो देखिए, लास्ट जो डेट होगी उसको है आपकी रात में 11:30 बजे तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकेंगे। उसके बाद डेट बताऊं आपको तो 17/12 यानी 17 दिसंबर रात के 11:30 तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकेंगे। यानी ऑनलाइन फी पेमेंट की में कुछ दिक्कत आती है लास्ट मोमेंट्स में, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर आप चालान के थ्रू भर रहे हैं ऑफलाइन तो आपको 19/12 यानी 19/12 रात के 11:30 बजे तक आप चालान के थ्रू पेमेंट का आपको लास्ट टाइम यहां पर दे रखा है, ठीक है। और यहां पर देखिए, लास्ट डेट ऑफ जनरेशन का है, सॉरी 19/12 जो है जनरेशन का है, चालान जनरेट आपकी वेबसाइट से होता है आपकी लॉगिन करने के बाद। उसके बाद देखेंगे अगर लास्ट डेट आप चालान से कब तक भर सकेंगे, वो वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक के बीच में आप लोग भर सकेंगे 21/12 यानी 21 दिसंबर तक आप चालान से पेमेंट कर सकेंगे, जो कि आपको काफ़ी टाइम है, लगभग एक हफ्ते का टाइम आपको मिल रहा है आखिरी डेट के बाद फी पेमेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर जो टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है, स्केड्यूल जो बता रखा है टीयर 1 को लेकर, जो कि टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 होता है। टीयर 1 फिर टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव, देन उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, वो इसी तरह से ये एग्जामिनेशन ली जाती है। तो टीयर 1 की डेट्स यहाँ पर आपको बता रखी है, 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में 2021 में ये एग्जामिनेशन होगा। ये टेंटेटिव डेट्स है, कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको पर इस डेट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है। अब जो बाकी चीजें हैं, बाकी डेट्स हैं, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ये इन्होंने कह रखा है। इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, ये देखिए पे स्केल, आखिरकार कहाँ कहाँ जॉब आती है। देखिए, एलडीसी और जेएसए यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसकी पोस्ट हैं जिसमें पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको 19,900 से 63,200 यानी 63,200 के बीच का यहाँ पे रेंज है, पे स्केल है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद पीए और एसए की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो वहाँ 25,500 से 81,100 यानी कि 81,100 तक का यहाँ पे रेंज दे रखा है। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पर देखिए, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट, वहाँ पर भी आपको लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मिलेगी। एंड लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लेवल 5 का भी यहाँ पर आपको बता रखा है सैलरी की बात करें तो। और यहाँ पर देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करें तो वहाँ पर भी लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं वैकेंसी की, आखिरकार कितनी वैकेंसी आती है, जो कि एसएससी इतनी जल्दी नहीं बताएगा। आपका एग्जाम होने आएगा उसके आसपास आपको बता दिया जाएगा। तो वैकेंसी टेंटेटिव आएंगी, वो आपको टाइम रहते पता चल जाएगी। तो अभी कोई वैकेंसी के बारे में आपको नहीं बता सकता। रिजर्वेशन की बात करो तो रिजर्वेशन यहां पर देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन है। ओबीसी, एसटी, एससी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके अकॉर्डिंग एक्स सर्विस में सबके अपने अपने रिजर्वेशन है, जिस भी कैटेगरी के अंडर फॉलो करते हैं। आप इन पैराग्राफ्स को रीड कर लीजिएगा, जो क्राइटेरिया रिजर्वेशन का यहाँ पर दिया होता है। स्पेशल क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर ये देखिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर बता रखा है आपके लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीडब्ल्यूडी यानी परमिसिबल डिसेबिलिटीज जो दे रखी हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी आपकी पीडब्ल्यूडी वाले आप लोग
अप्लाई कर पाएंगे, जो कि क्लियर होना जरूरी है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कंडीशन दे रखी है। देखिए कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आपकी किस पोस्ट के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपके सामने है, तो आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए आगे नीचे रिजर्वेशन एंड सिटीजन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कॉमन है। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो एज लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट, काफ़ी लोग होते हैं जो लास्ट एजेस में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 से 27 साल की उम्र होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2021, यानी 1 जनवरी 2021 तक की यहाँ पर लास्ट लिमिट है। उसके अंदर आप या तो 18 से कम नहीं होने चाहिए या तो 27 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रखी है कि जो 1994 के पहले और जो 1/1/2003 के बाद हुए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। अब नीचे बात करूँ तो यहाँ पर रिलैक्सेशन कुछ दे रखा है। तो जो पर्टिकुलर रिलैक्सेशन एसएससी देता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी चीज़ें 5, 3, 10 साल, 13 साल, 15 साल, ये ऐसे जाते जाते आपको काफ़ी रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में मिल जाएगा। ये आपकी कैटेगरी के अंडर है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने की इतनी नीड नहीं है। नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, विडो रीमैरिज और इन सब की। अब देखिए नीचे अगर इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे, बाकी आप लोग पढ़ेंगे, कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, क्रूशियल डेट्स यहाँ पर होती है, लास्ट डेट ऑफ आपकी एप्लीकेशन की। और सर्टिफिकेट के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, सेंट्रल का क्या फॉर्मेट होता है। जो भी आपका पर्टिकुलर इस पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में जो फॉर्मेट दिया होगा वो फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैसे बनता है सबके वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आप सर्च करेंगे आगे टाइम्स ऑफ नॉलेज लिखेंगे तो आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन है क्रूशियल डेट के पहले पहले कैसे बनता है, और क्रूशियल डेट के बाद भी आप अगर बनवाते हैं कोई भी। अब देखिए यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए भी क्रूशियल डेट का लिखने लग गए, फालतू का नाटक है एसएससी का। तो देखिए कुछ भी आपके अगर लेटेस्ट भी बना होता है, क्रूशियल डेट के बाद भी बना होता है, तो भी आपको क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से प्रोसीजर होगा आगे का, आपको जॉब कहीं नहीं जाने वाली, आपको जॉब जरूर मिलेगी। पर कुछ सीन होता है, वो सीन क्या है वो आपको उन वीडियोस में मिलेगा। वो आपका डिटेल में वीडियो है, वो पूरा आप लोग देख लीजिएगा टाइम रहते जब भी आपको इसका डाउट होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। 12th और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, और उसके ज़्यादा कुछ ऐसा यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है। तो किस तरह होनी चाहिए, देखिए एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए और डीईओ एक्सेप्ट डीईओज इन C&AG। इसके अलावा जितनी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे उनमें आपका 12th और उसका इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। देखिए कई लोग होते हैं जो 12th से ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं और फिर भी डाउट होता है, उन्हें पूछते हैं कि हम लोग अप्लाई कर सकते। देखिए आप लोग ने 12th की है तो आप लोग भी बेशक अप्लाई कर सकते हैं, 12th होना जरूरी है, उससे ऊपर कितना भी आप लोग चले जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो जो डीईए आपकी डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका बताया था CAG डिपार्टमेंट में, जो कि यहाँ मैंने आपको मेंशन किया था, उसके अंदर आपको 12th तो होना चाहिए 12th, बट उसमें पर्टिकुलर आपको चीज़ें बता रखी कि साइंस स्ट्रीम से आप लोग होना चाहिए, मैथमेटिक्स उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इक्विवेलेंट। अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके साथ था 12th में, साइंस स्ट्रीम आपका था, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है। बाकी यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाले हैं तो उनके लिए पैराग्राफ्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। इसमें भी पूरी प्रोसेस आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये होती है आपका SC/SC वाले जो है, और बाकी जितने भी PWD वाले और आपके फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, चाहे वो OBC हो या फिर UR हो या फिर ST/SC हो, सभी के लिए फी नहीं रहेगी, सारी फी जीरो है आप लोगों के लिए। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपका मेल कैंडिडेट्स की बात करो तो OBC एंड जनरल कैंडिडेट वाले आप लोग आपके 100 रुपये में यहाँ फॉर्म को भरेंगे। 100 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग सेंटर्स है आपके, जो सेंटर्स आप लोग फिलअप करेंगे उस रीजन से आप बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो सेंटर्स आपको उस ध्यान से बढ़ना है जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो उसी रीजन में आपको एग्जाम्स देनी होंगी, उसी रीजन में आपका DV एंड ऑल सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। आपका उस रीजन में जॉब मिलना ये जरूरी नहीं है, उसका पूरा अलग से प्रोसेस होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन की बात हो रही है। तो ये सारे रीजन्स और एग्जामिनेशन सिटीज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मूव ऑन करें तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो देखिए टियर 1 है, टियर 1 2 3 में प्रोसेस होगा पूरा। 1 की बात करो तो देखिए 4 सेक्शन होंगे आपका। जनरल इंग्लिश होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स और ये सब चीजें होंगी, जनरल अवेयरनेस आपका सेक्शन होगा। सभी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके होंगे, 2 मार्क्स के। यहाँ पे 50 मार्क्स का 200 मार्क्स का पेपर है, और आपको
1 आवर मिलेगा यहाँ पर, पूरा पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी वाले जो स्क्राइब वाले हैं उनको यहाँ पर 80 मिनट मिलेंगे। तो 60 मिनट्स में आपको ये पेपर करना है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, सिंपल सी बात है। और आपका जो भी लैंग्वेज होगा उसके अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं। बाइलिंगुअल पेपर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। आंसर कीज थोड़े दिनों बाद आएगी, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर 2 के लिए, जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव। और देखिए यहाँ पर सिलेबस की बात करूँ तो ये सिलेबस आपके सामने, इसको रीडअप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही बेसिक सा सिलेबस है जो सब होता है हर साल हर ईयर। तो आप इन सिलेबस को एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर है यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात हम अभी नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात हम बाद में समझ लेंगे। और स्किल टेस्ट भी है इसके बाद, जो टीयर 3 होता है। तो ये बात की प्रोसेस है, अभी इसका कोई सेंस नहीं है। आप पेपर 1 की तरफ फोकस करें। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, किस तरह से पेन एंड पेपर मोड में होता है, क्या चीज़ें आपको लिखनी होती क्या नहीं, वो सब चीज़ें आपकी इसमें आपको बता देंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट है और स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग से कुछ गाइडेंस है और यहाँ पर गाइडलाइंस है। और यहाँ पर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पर गाइडलाइंस है। तो कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखी है, ये सब बात की चीज़ें। और टाइपिंग टेस्ट जो एलडीसी और जेएसए और पीए और ऐसे पोस्ट के लिए होगा, वो टाइपिंग टेस्ट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है कि आपको इतना वर्ड पर मिनट्स एंड ऑल जो चीज़ें होती हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पर दे रखी है कि ये गाइडलाइंस के इस अकॉर्डिंग हम आपसे चीज़ें करवाएंगे। वहाँ पर आप उसमें आपको एलिजिबल होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, आप लोग ये फॉलो करेंगे और क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बता रखी हैं। तो बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। डीवी के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हम बाद में क्लियर करते ही चलेंगे, अभी आपको इनसे लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए और आपको फॉरवर्ड भरना है आगे कि एग्जाम हम कैसे क्रैक करें। फिर धीरे धीरे अगर प्रिपरेशन हो गई है तो आप आपके टीयर 2 की भी प्रिपरेशन करते रहे चलेंगे साथ में। टीयर 3 जो टाइपिंग वाला है तो उसकी तो प्रैक्टिस आपको करनी ही है, एट द एंड आपको वो चीज़ें क्वालिफाई करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी कुछ अगर डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बैन एंड ऑल सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह, बट आप फॉर्म फिलअप धीरे ध्यान से भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पर फोटोग्राफ की, जो कि अभी काफ़ी दिक्कत आ रही है। फोटोग्राफ में आपका डेट्स होनी चाहिए, लास्ट रिसेंट डेट होनी चाहिए, ज़्यादा 3 महीने से पुरानी नहीं, और लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। वो डेट के साथ ही आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चे अभी जो पिछले 2-3 फॉर्म भरे गए हैं उसमें भी ये चीज़ें आई थी और लोगों ने गलतियाँ की हैं, तो आप लोग कृपया करके ये चीज़ें नहीं गलत करेंगे, फोटो में डेट ज़रूर डालेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बाकी नीचे सारे सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट दे रखे हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे डीवी में वो सबका फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है। सभी आपको बनवाने हैं, कैसे बनवाने, क्या बनवाने, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पूछ लेना है। तो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को भी बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर होगा आप लोग ज़रूर इस चीज़ से रिलेटेड पूछ लीजिएगा। एंड बीआरओ की बात करो तो बीआरओ की जितनी भी पोस्ट होगी उसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। उसमें आपके पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी वाले, क्योंकि काफ़ी लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पर सब चीज़ें आप लोग रिजेक्ट कर दी जाएंगी अगर आप एलिजिबल उन चीज़ों के लिए नहीं आते, उस अंडर नहीं आते। तो बीआरओ की पोस्ट जो है वो अलग से अलग है, उसका ध्यान रखिएगा उसको, क्योंकि देखिए फीमेल कैंडिडेट नहीं जा सकती हैं। एंड जो आपके जितने भी गाइडलाइंस यहाँ पे, इतनी बहुत लंबी गाइडलाइंस दे रखी हैं बीआरओ वालों के लिए, इतनी रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, उसके अंडर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों को बीआरओ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बीआरओ का सीन बिल्कुल अलग डिफरेंट है, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सारे फॉर्मेट्स एंड सर्टिफिकेट्स आपको नीचे हैं। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको फिलअप करना है। मैं आपको एक बार बता दूंगा किस तरह से फिलअप करना है। बाकी आपको कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप एक आध हफ्ते 10 दिन का टाइम लीजिए, उसके बाद आप आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत टाइम है आप लोगों के पास, जल्दबाजी मत करिएगा कि पहले दिन भर के फ्री हो जाएं, क्योंकि काफ़ी गलतियां हो जाती हैं और छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा। इससे अच्छा बेटर है कि थोड़ा सा सब्र करके सारी चीज़ें समझे, सब चीज़ें पता करें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एंड यही सब चीज़ें थी जो आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड बतानी थी। एंड काफ़ी चीज़ें और हम आगे देखते चलेंगे। एंड इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। आपकी अपनी फैमिली में जब तक के लिए ऐसी मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और बस लगे रहिए। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।